नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। नमामि गंगे प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इस योजना पर अब खुद बीजेपी के अंदर से विरोध के सुर सामने आए हैं। कानपुर से बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी ने मोदी सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर निशाना साधा है और कहा है कि अगर ऐसे ही रफ्तार से काम चला तो 50 साल तक गंगा साफ नहीं हो सकेगी। आपको बता दें, इस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है खुद बीजेपी के अंदर से ही। इससे पहले भी बीजेपी के एक और नेता ने कहा था कि इसमें पैसा बर्बादी है, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो पैसा बर्बादी है और दरअसल कुछ होना नहीं है। मुरली मनोहर जोशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। आज उन्होंने ये कहा कि नमामि गंगे अगर इस तरह से काम होता रहा तो 50 साल लग जाएंगे गंगा की सफाई में। क्या कुछ कहा मुरली मनोहर जोशी ने, आइए सुनते हैं। टुकड़ों में गंगा को नहीं देखा जा सकता। ये उत्तराखंड की गंगा है, ये हरिद्वार की गंगा है, ये बनारस की गंगा है, ये कानपुर की गंगा है। गंगा समग्र में एक है। सरकार करती टुकड़ों में साफ करो, यहाँ साफ कर दो वहां साफ करो, ऐसे होगी नहीं कहीं। आप 50 वर्ष करते रहिए, मैं बोल चुका हूँ। गंगा में जल नहीं है आज, गंगा का दम घोट गया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुरली मनोहर जोशी ने बिना नाम लिए नितिन गडकरी पर भी कटाक्ष किया। बोले, मेरे मंत्री मित्र गंगा में जहाज चलाना चाहते हैं लेकिन नहीं है भूगोल की समझ। अब वो हमारे मित्र मंत्री वो कह रहे हैं हम गंगा में जहाज चलाएंगे। अब मैंने कहा मुझसे पूछे तो हमने चलाया था, एज ए मिनिस्टर हमने चलाया था, इलाहाबाद से हल्दिया तक कुछ दिन चला। फिर वो सज्जन दिन को बनाया था, कहने साहब मुश्किल आ रही है। मैंने कहा क्या बोले, मैंने कहा ठीक है बंद करो। हम देख चुके थे इसी जमाने में चलती थी गंगा, तो वो नदी नाम अलग थी, वो सामान अलग था, वो धारा अलग थी, वो प्रवाह अलग था। मैंने कहा वो नहीं चलता। कानपुर से चलती, जैसे कानपुर में भी बनी है, इलाहाबाद में भी बनी, आगे भी बनी, नहीं चलेगी। अब वो कह रहे हैं हम यहाँ सारी नदियों में चलाएंगे, सब नदियों को जोड़ देंगे। अब मेरी समझ में नहीं आता, आप लोग बताइए। उनको एनर्जी डायनेमिक्स पता नहीं है, उनको हाइड्रो डायनेमिक्स पता नहीं है, उनको ज्योग्राफी और जियोलॉजी का पता नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, लेकिन इस योजना पर अब खुद बीजेपी के अंदर से विरोध के सुर सामने आए हैं। कानपुर से बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी ने मोदी सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर निशाना साधा है। जब चले थे तब राजनीति भी बहुत शुद्ध थी, अब जहां पहुंचे राजनीति का भी प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। अब हमको बड़ी बड़ी कठिनता है कि हम कौन सा प्रदूषण पहले दूर करें, ये वाला या वो वाला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी की ये उलझन क्या कहती है? गंगा के साथ राजनीति में बढ़ते प्रदूषण की तरफ इशारे का मतलब क्या है? जबकि ये बात जग जाहिर है कि गंगा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास रिश्ता है और इसीलिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी पीएम के दिल के सबसे करीब माना जाता है। पीएम मोदी वाराणसी के सांसद भी हैं, इस नाते गंगा तट पर बसे लोगों की नमामि गंगे से बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। इसी वाराणसी के तट पर विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने इस प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए जो कुछ कहा वो इस बात का इशारा था कि इस प्रोजेक्ट को लेकर उनकी राय जरा अलग है। टुकड़ों में गंगा को नहीं देखा जा सकता। ये उत्तराखंड की गंगा है, ये हरिद्वार की गंगा है, ये बनारस की गंगा है, ये कानपुर की गंगा है। गंगा समग्र में एक है। सरकार करती टुकड़ों में साफ करो, यहाँ साफ कर दो वहां साफ करो, ऐसे होगी नहीं कहीं। आप 50 वर्ष करते रहिए, मैं बोल चुका हूँ। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुरली मनोहर जोशी ने बिना नाम लिए नितिन गडकरी पर भी कटाक्ष किया। जोशी जी का कहना था कि मेरे मंत्री मित्र गंगा में जहाज चलाना चाहते हैं लेकिन उन्हें भूगोल की समझ नहीं है। अब वो हमारे मित्र मंत्री वो कह रहे हैं हम गंगा में जहाज चलाएंगे, सब नदियों को जोड़ देंगे। अब मेरी समझ में नहीं आता, आप लोग बताइए। उनको एनर्जी डायनेमिक्स पता नहीं है, उनको हाइड्रो डायनेमिक्स पता नहीं है, उनको ज्योग्राफी और जियोलॉजी का पता नहीं है।
चाइना का 47% ट्रैफिक पानी पर है, गुड्स एंड पैसेंजर ट्रैफिक, 43-44 में कोरिया और जापान का है, 40% ज़्यादा यूरोप का है और हमारे देश का केवल 3.03 है। और इसलिए हमारे देश में रोजगार का साधन नहीं निर्माण हो और हमारा लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम होगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देश प्रगति और विकास की ओर जाएगा। आपको याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने नमामि गंगे योजना को फिजूल खर्ची बताया था और इसे बंद करने की वकालत की थी। नमामि कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए, उसके पर पैसा खर्चा बंद कर देना चाहिए। नमामि गंगा ये केवल हल्ला मचाकर और हवा में इसको केवल शोर मचाने से काम नहीं होने वाला। गंगा की लहरों को निर्मल बनाने की जिम्मेदारी संभाल रही जल संसाधन मंत्री उमा भारती का दावा है कि पिछले 50 साल में गंगा की सफाई पर जितना काम नहीं हुआ उतना 1 साल में किया गया है और पूरी सफाई के लिए कम से कम 10 साल का वक्त चाहिए। जोशी जी के बयान पर उमा भारती क्या कहती हैं, ये भी सुन लीजिए। माननीय जोशी जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और गंगा के किनारे से 2 बार सांसद रहे, एक वाराणसी से और अभी कानपुर से। और मैं माननीय जोशी जी के पास जाऊंगी और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करूंगी कि हम अपनी कमियां कैसे दूर करें। बीजेपी के अंदर नमामि गंगे को लेकर उल्टी धारा चली तो विरोधी चुप क्यों रहते? मुरली मनोहर जोशी जी का बयान वो भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी कलह उसको उजागर करता है। मुरली मनोहर जोशी जी तो वरिष्ठ नेता हैं और वो अकेली आवाज नहीं है, उनके पीछे अनेक वरिष्ठ नेता लोग हैं जिसमें एल.के. अडवाणी हैं। वाराणसी में पर्चा भरने आए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो मां गंगा के बुलावे पर आए हैं। जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने गंगा तट पर आकर मां का आशीर्वाद लिया और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले गंगा की सफाई को लेकर बैठक बुलाई थी। लेकिन वाराणसी के तुलसी घाट पर मुरली मनोहर जोशी का बयान बताता है कि पीएम मोदी की राह आसान नहीं है। जयपुर में शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ अनिल बलूनी जुड़ गए हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिल जी, आपसे यहाँ समझना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी ने आज बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से और जिस गति में सफाई चल रही है और हो रही है 50 साल लग जाएंगे इसमें, तो क्या कहेंगे आप? देखिए श्वेता जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे सम्मान्य हैं और उनकी चिंता बड़ी वाजिब है। वो बनारस से सांसद रहे, वे कानपुर से सांसद हैं। गंगा के उद्गम जो प्रदेश है उत्तराखंड, वहाँ से वो आते हैं, तो उनकी गंगा को लेकर चिंताएं बड़ी वाजिब है। लेकिन देखिए आज जो हमारी मंत्री उमा जी, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि जिससे वो डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, उनसे कुछ कमियाँ होंगी तो पूछेंगे। हम देखिए गंगा को सफाई करने का संकल्प हमने लिया है और इसको पूरा करेंगे। अभी तक जिस तरह से पिछले 28 सालों के अंदर काम हुआ है वो पूरे देश ने देखा और निश्चित तौर पर निराशा पूरे देश को हो रही है उससे। लेकिन हम लोगों ने काम शुरू किया है। जिसके पास जाना है हम सबसे अपनी कमियां पूछेंगे। हमारा लक्ष्य है गंगा को साफ करना, गंगा को दोबारा उसकी जो निर्मलता है, जो उसकी अविरलता है, उसको प्राप्त करना। लेकिन बीजेपी के अंदर ही खुद संशय है ना इस बात को लेकर। बीजेपी के अंदर ही जो नेता है वही संतुष्ट नहीं है जिस तरह से काम चल रहा है। जी मैं बता रहा हूँ ना, जिस तरह से 28 वर्षों से काम हुआ है उसको देख के तो कोई भी आशंकित हो जाएगा कि ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन देखिए विश्वास कीजिए, हमने जिस तरह से काम शुरू किया है, जिस तरह से गंगा को सफाई के काम में हम लोगों ने बड़ी प्लानिंग के साथ इसको शुरुआत की है, निश्चित तौर पर हमें विश्वास और हमने लक्ष्य भी रखा है। देखिए हमने कहा भी है, देखिए कोई ऐसा छोटा काम नहीं है कि कल शाम को हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हमने कहा कि अक्टूबर 2016 से इसके परिणाम आने शुरू हो गए। एक बहुत बड़ा लक्ष्य अपने लिया है श्वेता जी। चलिए लक्ष्य की बात आपने कही, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि आखिर पार्टी, सरकार और मुरली मनोहर जोशी, इन सब के सुर तो एक होने चाहिए ना, लेकिन फिर अलग अलग क्यों नजर आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, देखिए आप इसको इस तरीके से मत देखिए। गंगा की सफाई होना, गंगा को स्वच्छ करना कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। ये हमारी सबकी, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ, मन से जुड़ा हुआ विषय है। इसको आप कोई राजनीति के दायरे में मत देखिए। गंगा को साफ करना सबकी चिंता है, सब जानते हैं कि इसको साफ करना है। और सब लोग इसलिए घबराए हुए हैं कि पिछले 28 सालों से इसमें कुछ नहीं किया गया। चलिए अखिलेश जी यहाँ पर है, 28 सालों का बार बार जिक्र हो रहा है। अखिलेश जी क्या कहेंगे आप, 28 सालों में क्या हुआ और अब जो हो रहा है? बलूनी जी तो 28 साल पे आ गए। मोदी जी कहते हैं 60 साल में देश में कुछ हुआ नहीं था। जो लोग 60 साल पहले तक पैदा होते थे वो बड़े शर्मिंदा थे, नरक का जीवन जीते थे, कहते थे ये किस देश में मैं पैदा हो गया हूं। ये तो खैर कुछ घट गए।
अब घट गया, मोदी जी को पता लगेगा तो वो नाराज भी इन पे होंगे कि वो 60 साल बता रहे हैं या 28 साल बता रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 100 साल में नहीं कर पाओगे इस तरह से। जोशी जी ने कहा 50 साल में नहीं कर पाओगे। 4 बार सुप्रीम कोर्ट ने इनको झाड़ भी लगाई थी। मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं कि माननीय मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं वो सिर्फ पब्लिसिटी, पैकेजिंग और मार्केटिंग की है, जमीन पे यथार्थ पे आने की नहीं है, न वो आएंगे भी नहीं। 1 साल हो गया, अभी तक शुरुआत नहीं हुई है जी। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया गया है। 10 लेकिन यूपीए की रिलीज नहीं हुए हैं। क्या कुछ इनका 28 सालों का हिसाब किताब पूछ लीजिएगा। अखिलेश जी, ये भी तो जानना जरूरी है। चलिए हम मानते हैं कि खुद विरोधाभास है बीजेपी में और अंदर जो नेता हैं उनमें, लेकिन यूपीए की भी सरकार रही तो उसने क्या कुछ कर लिया गंगा के सफाई के लिए? मैं आपको बता रहा हूं, बहुत दूर तक गंगा की बहुत अच्छी सफाई हो चुकी थी, लेकिन बाद में जो जिस तरह से नाम के अनुरूप रोका जाना चाहिए था, करीब 200-300 हरिद्वार के आगे भी 200-300 किलोमीटर तक, वो 10-12 सालों में प्रदेशों ने या जो इस अथॉरिटी थी वो ठीक से मैनेज नहीं की, हालत बिगड़ते चले गए। यही कारण था, ऐसा कोई और अन्य कारण नहीं था। आप स्टार्टिंग के देखिएगा, जब राजीव जी की बात शुरू हुई थी 6 साल, फिर उसका एक्सटेंशन हुआ था टैली के समय में, तो वो परिणाम अच्छे आए थे। लेकिन एक बार आप साफ कर दें और वो मेंटेन ना हो तो भी कभी भी साफ होगा तो उसे कंटिन्यूस मेंटेन करना पड़ेगा। राज्य सरकारों को लेकर चलना था ना, अगर तारतम्य नहीं बना रहेगा तो फिर ये समस्या आएगी। और देखिए, अभी कहा गया कि हमारे लिए ये सिर्फ सफाई नहीं, एक आध्यात्मिक धार्मिक मुद्दा है। अरे राम भी तो थे, इनके लिए कोई आध्यात्मिक धार्मिक मुद्दा नहीं है। आध्यात्म और धर्म इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है, तिजारत है। जब भी सत्ता में आते हैं तो कहते हैं लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां तो यही कर रही है ना, तमाम राजनीतिक पार्टियां यही कर रही है कि अल्टीमेटली राजनीति करती है। हर मुद्दे पर राजनीति, जिसकी भी सरकार रही हो यही रहा है कि राजनीति हो रही है, काम नहीं हो रहा है। अनिल बलूनी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही अखिलेश प्रताप सिंह भी है। बलूनी साहब, यहाँ पर सवाल अब 2 उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि प्रोजेक्ट को लेकर ही सवाल उठ जाता है मुरली मनोहर जोशी के बयान के बाद कि वाकई ये इस प्रोजेक्ट से कुछ होगा या नहीं, और दूसरा ये कि ऐसा लग रहा है कि सरकार अपने आप कुछ लोगों ने डिसाइड किया और ये प्रोजेक्ट लेकर के आ गई और बाकी नेताओं से ना कोई कंसल्ट किया गया, ना कोई बातचीत की गई। देखिए श्वेता जी, एक बात मैंने भी अभी पिछले सेगमेंट में भी कहा था कि हमने एक लक्ष्य रखा है 2016 अक्टूबर तक का, जब हमारा काम आपको धरातल पे दिखने लगेगा, गंगा की सफाई लोगों को दिखने लगेगी कि स्वच्छता आने लगी है, काम शुरू हो गया है। हमने इसमें 3 तरीके से काम करने, एक शॉर्ट टर्म, एक मिड टर्म और एक लॉन्ग टर्म, 3 तरीके से गंगा को सफाई करने का है। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो जिस तरह की योजना अखिलेश जी ने बनाई होगी, इनके सरकारों ने बनाई, ऐसा नहीं है। हम लोग बल्कि अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और अक्टूबर 2016 तक आप देखिएगा गंगा की स्वच्छता दिखने लगेगी। चलिए, आपने 2016 का कहा, उमा भारती कह रही है 10 साल लगेगा और मुरली मनोहर जोशी को 50 साल। नहीं, कुछ तो दिखने लगेगा। अखिलेश जी यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे। आप पूरी बात सुनेंगे तो मैं कह पाऊंगा ना। आप मेरे को पूरी बात कहने दीजिए पहले। एक मिनट मैं बोलूं? नहीं, आप मत बोलिए, आप सुनिए। आपने 10 सालों तक कुछ नहीं किया है, आपकी सरकार रही है। आप अखिलेश जी बताइए। नहीं सुनिए, अखिलेश जी आप भाषण देते हैं, आप केवल भाषण दे रहे हैं। पिछले 10 सालों के अंदर कितना बजट था, कितना आवंटित हुआ, कुछ तो बताओ अखिलेश जी। 10 सालों के अंदर सवाल आपसे कर, नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं लड़ता नहीं हूँ भाई, अगर आपको बोलना हो तो आप ही बोलने, लेकिन मुझे पूरा समय चाहिए उसके बाद भी। ये नहीं बलूनी जी, आप अपनी बात कहें, आप अपनी बात कहें। अखिलेश जी, मेरा अखिलेश जी से सवाल है। मैंने आपको कहा है कि मैं आपके आज तक के माध्यम से कहता हूं कि हम लोगों ने काम शुरू किया है, जल्दी काम धरातल पे दिखना शुरू होगा। हमको इसमें ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा अभियान है हमारे लिए, इसको हमने शुरू किया है। अखिलेश जी बताएं 10 सालों के अंदर कितना पैसा? 10 साल का हिसाब सुनिए। देखिए, जनता को जो फैसला करना था, मैंडेट आपको मिला है। आप 2016 का जिक्र कर रहे हैं कि अगले साल हमें कुछ देखने को मिलेगा। अखिलेश जी, एक संक्षेप में अखिलेश जी ने मुझसे सवाल पूछा है, और जब मैं सवाल पूछूंगा तब आप नहीं पूछेंगे तो तरीका नहीं है। जी अखिलेश जी, श्वेता जी, अखिलेश जी ने मुझसे सवाल पूछे, जब मैं पूछूंगा तब नहीं पूछेंगे। अखिलेश जी से हमें सुन लेने दीजिए। अखिलेश जी बताइए। देखिए, ये बता रहे हैं 2016 तक दिखने लगेगा।
शुरू कब होगा ये अभी किसी को पता नहीं। अरे भैया सुनिए अखिलेश जी, आप एक मिनट सुना कीजिए, थोड़ा सा धीरे बातों को समझा कीजिए। जिसको सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ पाया ये समझ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तक की इस तरह की योजनाओं से तो 100 साल भी नहीं में पूरे हो पाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, अदालतों ने कहा है आपकी योजनाओं पे। और कह रहे हैं कि 16 में दिखेगा, ये कह रहे हैं उमा भारती कह रहे हैं 10 साल बाद दिखेगा। वक्त की कमी है, वक्त की कमी है बलूनी साहब, इसलिए हम आगे इस चर्चा को नहीं बढ़ा सकते। लेकिन फिलहाल इतना ही कहेंगे एक बार कि बड़े ही भरोसे से और उम्मीद से जनता ने आपको मैंडेट दिया है। उम्मीद करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है वो कामयाब हो, हम तो यही चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। रुकना होगा हमें यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।